नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का त्योहार नहीं, ये स्त्री शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा का एक महापर्व है। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, जो हमें जीवन के हर पड़ाव पर शक्ति, ज्ञान और साहस देते हैं। आइए इस वीडियो में आज हम जानते हैं इन 9 देवियों की अलौकिक कहानियों के बारे में। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। नवरात्रि के पहले 3 दिन हम माँ के उन रूपों की पूजा करते हैं जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। पहला दिन माता शैलपुत्री। ये माँ दुर्गा का पहला रूप है, जो हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी थी। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ों की बेटी। ये देवी दृढ़ संकल्प और अडिग शक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा हमें जीवन में स्थिरता और मजबूती प्रदान करती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का। ये देवी तपस्या और वैराग्य का साक्षात रूप है। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनके इस तप से ही उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। इनकी पूजा हमें अनुशासन और मन की एकाग्रता सिखाती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। ये देवी अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। उनका स्वरूप बहुत शांत है, लेकिन जब वे क्रोधित होती हैं तो उनके घंटे की ध्वनि से दानव भयभीत होकर भाग जाते हैं। माता चंद्रघंटा हमें निडरता और आत्मविश्वास देती हैं। चौथे, पांचवें और छठे दिन हम माँ के उन रूपों की पूजा करते हैं जो हमें समृद्धि, करुणा और सुरक्षा प्रदान करती हैं। चौथा दिन माँ कूष्मांडा। ये देवी अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। इनकी पूजा हमें जीवन में रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा देती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। ये देवी भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद की माता कहा जाता है, उनका ये रूप वात्सल्य और ममता का प्रतीक है। जब माँ स्कंद माता की पूजा होती है तो उनके पुत्र की भी पूजा अपने आप हो जाती है। उनकी पूजा हमें प्रेम और करुणा सिखाती है। छठा दिन माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। यही कारण है कि इन्हें कात्यायनी कहते हैं। इन्होंने ही महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। इनकी पूजा हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। ज्ञान और मोक्ष की देवियां। नवरात्रि के आखिरी दिन हम माँ के उन रूपों की पूजा करते हैं जो हमें ज्ञान, मोक्ष और परम शांति देते हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि। ये देवी माँ का सबसे उग्र और भयानक रूप है। उनका रंग काला है और वे गले में नरमुंड की माला पहनती हैं, लेकिन उनका ये रूप दुष्टों का नाश करके अपने भक्तों को शुभ फल देता है। इनकी पूजा हमें अंधकार पर विजय और निडरता का पाठ पढ़ाती है। आठवां दिन महागौरी। आठवां दिन महागौरी। ये देवी अपने कठोर तप से गोरे रंग की हुई, इसीलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। ये पवित्रता और शांति का प्रतीक है। इनकी पूजा हमें जीवन के सभी पापों से मुक्ति और शुद्धता प्रदान करती है। इसी दिन कन्या पूजन का विधान भी है। 9वां दिन माँ सिद्धात्री। ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियां यानी अलौकिक शक्तियां देने वाली हैं। कहा जाता है इनकी पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये ज्ञान, मोक्ष और पूर्णता का प्रतीक है। इनकी पूजा करने के साथ ही नवरात्रि का समापन होता है। नवरात्रि की उत्पत्ति महिषासुर की कथा से है। नवरात्रि का सबसे प्रमुख कारण देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर का वध करना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर ने अपनी क्रूरता से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी
शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य नारी शक्ति को जन्म दिया, जिन्हें माँ दुर्गा कहा गया। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और आखिरकार 10वें दिन उसका वध कर दिया। इन 9 दिनों के युद्ध की याद में ही नवरात्रि मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नवरात्रि किस तरह मनाई जाती है, आइए जानते हैं। पूरे भारत में नवरात्रि अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। जैसे उत्तर भारत में यहाँ 9 दिनों का उपवास रखा जाता है और 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है, जो राम द्वारा रावण पर विजय का प्रतीक है। गुजरात, यहाँ गरबा और डांडिया रास जैसे पारंपरिक लोक नृत्य का आयोजन होता है। इसमें लोग रात भर भक्ति और उत्साह के साथ झूमते हैं। पश्चिम बंगाल, यहाँ हर पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ भव्य पांडालों में माँ दुर्गा की सुंदर मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं और 5 दिनों का उत्सव चलता है दक्षिण भारत, यहाँ गोलू नाम की एक परंपरा होती है, जिसमें घरों में गुड़ियों और मूर्तियों का एक सुंदर प्रदर्शन किया जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये हमें सिखाती है कि हमारे अंदर भी बुराइयों, अहंकार और अज्ञानता रूपी महिषासुर मौजूद है और हमें हर दिन उससे लड़ना पड़ता है। नवरात्रि के ये 9 दिन हमें शक्ति, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त करने का मौका देते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। नवरात्रि माँ दुर्गा के उस शक्ति, प्रेम और साहस का उत्सव है जो हर नारी और हर इंसान के अंदर मौजूद है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा उपासना की जाती है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता के जीवन की कथा के बारे में। दोस्तों, स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माँ। स्कंद भगवान कार्तिकेय को कहा जाता है। देवासुर संग्राम में भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के 5वें रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माँ कमल के आसन पर विराजमान है, इस कारण इन्हें पदासना देवी और विद्या वाहिनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता के रूप को माँ दुर्गा के सभी रूपों में सबसे ममतामयी रूप माना गया है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। शास्त्रों में इनका बहुत महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं इनका नाम स्कंद माता किस कारण से पड़ा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर का वध भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही संभव था, लेकिन उस समय भगवान स्कंद काफी छोटे थे। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय को युद्ध विद्या सिखाने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। युद्ध विद्या में निपुण होने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। दोस्तों, स्कंद माता को संतान की देवी कहा जाता है। जो दंपति संतान की प्राप्ति चाहते हैं वो स्कंद माता की पूजा उपासना से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। स्कंद माता को ज्ञान और बुद्धि की देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की कृपा से भक्तों के दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति को कई प्रकार से लाभ होता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति का मन शांत होता है, बुद्धि का विकास होता है और जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, स्कंद माता के स्वरूप की विशेषता, ये कमल के फूल पर बैठी हुई हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में कमल का फूल है, दूसरे हाथ में शंख है, जबकि अन्य 2 हाथों से भगवान स्कंद को अपनी गोद में बिठाई हुई हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।